गुजरात के वडोदरा में साल 2012 में एक शख्स करीब 900 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है। अपने घर के बगल में यह प्लॉट था जो वडोदरा नगर निगम की संपत्ति थी और इस प्लॉट पर जाकर वो धड़ल्ले से बिना किसी कानूनी इजाजत के अपनी तानाशाही के बूते पर अपने रुतबे के दम पर जाकर बाउंड्री वॉल बना लेता है, चारों तरफ फेंसिंग लगा लेता है और इस जगह का इस्तेमाल करने लगता है। 2 साल बाद वडोदरा के एक बीजेपी पार्षद को यह बात पता चली और बकायदा उसने इसे लेकर वडोदरा नगर निगम में इसकी शिकायत भी की। जब शिकायत पहुंची तो यह शख्स कहां चला गया? यह शख्स जाता है वडोदरा नगर निगम और वडोदरा नगर निगम को कहता है कि मैं आपसे यह जमीन खरीद लूंगा, यह जमीन मुझे चाहिए क्योंकि इस जमीन पर मैंने पहले से कब्जा कर लिया है और यह जमीन की जो भी कीमत बनती है आप मुझे बता दीजिए। जाहिर सी बात है कि वडोदरा में शख्स का रुतबा था, तो जो वडोदरा नगर निगम के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके साथ साठगांठ हुई और अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, करीब 57,000 वर्ग मीटर की कीमत के आधार पर हम आपको यह जमीन बेच देंगे और प्रस्ताव इस शख्स को दे दिया गया। लेकिन जब यह प्रस्ताव गुजरात सरकार के पास पहुंचा, साल 2012 की बात कर रहा हूं, तो गुजरात सरकार ने तत्काल इस शख्स को जमीन बेचने से मना कर दिया। सरकार ने जमीन बेचने से क्यों मना किया था, यह बात आपको इस वीडियो में जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे समझ में आ जाएगी। यह शख्स कौन है और यह पूरा माजरा क्या है और कैसे इसका कनेक्शन ममता बनर्जी के लैंड जिहाद से जाकर जुड़ गया है। दरअसल यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर और ममता बनर्जी की पार्टी के बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान है। यह कहानी ममता बनर्जी की टीएमसी की लैंड जिहाद की है, जो लैंड जिहाद पूरे भारत में आज एक सबसे बड़ा भारत का खतरा बनता जा रहा है। दरअसल यूसुफ पठान का बंगला वडोदरा में है। यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर ने 2011 में जब भारत विश्व कप जीता था तो उस विश्व विजेता टीम के खिलाड़ी भी थे यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने अपने बंगले के बगल में करीब 900 वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा जमा लिया था। 2012 में उन्हें जब वडोदरा नगर निगम से नोटिस मिला और नोटिस में कहा गया कि भाई आप इस जमीन को खाली कर दीजिए, यह एक अनुचित है, यह इलीगल है, गैर कानूनी है। आप कितने भी खिलाड़ी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आप कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूसुफ पठान इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि यह जमीन आप मुझे बेच दीजिए। मैंने बताया वडोदरा के नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांठगांठ हुई और उन्होंने प्रस्ताव गुजरात सरकार को भेजा। लेकिन जब गुजरात सरकार को पता चला तो गुजरात सरकार ने तत्काल इस मामले पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि हम इस संपत्ति को यूसुफ पठान को नहीं बेच सकते हैं। अब इस मामले को लेकर यूसुफ पठान गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला अभी बीते दिनों इस पर फैसला आया, जिस पर अदालत ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी बेहद संवेदनशील है और यह टिप्पणी एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा भी करती है। यूसुफ पठान ने अदालत में जाकर यह स्वीकार किया और यूसुफ पठान ने कहा कि हां, मैं इस जमीन पर करीब 15 साल से कब्जा कर बैठा हुआ हूं, लेकिन आप मुझे यह जमीन बेच दीजिए, मैं इसकी कीमत चुका दूंगा। तब गुजरात हाईकोर्ट की जो जज थी उन्होंने क्या कहा, इस टिप्पणी को आप सुनिए। मोनिका भट्ट नाम है उनका और उन्होंने कहा कि देखिए, इस बात की स्वीकृति कर लेना कि आप कब्जा कर बैठे थे, आप सेलिब्रिटी हैं, यह अपने आप में एक शर्म का विषय है और आप एक लॉ मेकर हैं जिसका काम होता है कानून को बनाना और आप खुद कानून तोड़कर बैठे हुए थे। यूसुफ पठान ने कहा कि यह जमीन मुझे बेच दीजिए, मैं इसकी कीमत दे दूंगा। तो जज ने कहा कि सिर्फ आप इसकी कीमत दे देंगे, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि आप इस जमीन पर अतिक्रमण कर नहीं बैठे हुए हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर यूसुफ पठान की इस याचिका को खारिज कर दिया और नगर निगम का जो यूसुफ पठान के इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का आदेश था, यानी कि कब्जा खाली कराने का, उसको बरकरार रखा। अब ये जो केस निकल कर सामने आया है, यह सिर्फ एक 900 वर्ग मीटर की जमीन का किस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक 900 वर्ग मीटर के जमीन के टुकड़े का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार भारत में जो इस समय सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, डेमोग्राफिक बदलाव, उससे जुड़े हुए हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
यूसुफ पठान का ये 2012 का मामला था। तब ना तो वो टीएमसी से जुड़े हुए थे, न किसी राजनीतिक दल के साथ उनका संबंध था। बावजूद इसके गुजरात सरकार ने इस पूरे जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जो लैंड जिहाद है वो बढ़ता जा रहा है। लैंड जिहाद के जरिए क्या हो रहा है बंगाल में, पहले आप समझिए। बंगाल में इसी तरह बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, खुद भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने ये दावा किया था और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी इसका सपोर्ट कर रही हैं। मुस्लिम वर्ग एक जगह पर जाकर जमीन खरीद रहा है, जहां पर हिंदू आबादी है, उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए जाते हैं जो जमीन की कीमत से बेहद कम रहते हैं, और दबाव के जरिए उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी जमीन छोड़ दीजिए, हम आपको इतनी कीमत दे देंगे। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जमीन छोड़ दीजिए या हम आपकी जमीन को कब्जा लेंगे। इस तरह एक पूरे इलाके में एक विशेष धर्म का रुतबा और एक विशेष धर्म का जनसांख्यिकी आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। यह पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ इसके आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, बाकायदा सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं। और अब 2024 में बहरामपुर से यही यूसुफ पठान ममता बनर्जी की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। यह कनेक्शन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उस लैंड जिहाद को अंजाम देने के लिए ही यूसुफ पठान ममता बनर्जी के पास जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप एक बार और समझिए, असम में इसी तरह काम हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लैंड जिहाद को लेकर पूरे राज्य में मुहिम चला रहे हैं, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था। और यह सब कुछ हो क्यों रहा है, यह सब कुछ कैसे हो रहा है, इसे आप समझिए। यूसुफ पठान का यह 900 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदना क्या इसी लैंड जिहाद का एक हिस्सा था, जिस पर तत्परता दिखाते हुए तब गुजरात सरकार ने रोक लगा दी। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। होता क्या है कि एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय विशेष को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि एक विधानसभा है। इस विधानसभा को मान लीजिए आपके ये वडोदरा की विधानसभा है जहां का ये मामला है। अब यहां पर करीब 1 लाख मतदाता रहते हैं, जिसमें करीब 20% आप मान लीजिए कि मुस्लिम मतदाता हैं, बाकी इसमें हिंदू मतदाता हैं, बाकी कुछ यहां पर ईसाई मतदाता भी हो सकते हैं, जैन मतदाता भी हो सकते हैं। अब लैंड जिहाद के जरिए, डेमोग्राफिक बदलाव के जरिए कोशिश की जाती है कि यहां पर एक धर्म विशेष के मतदाताओं का आधार बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर इस क्षेत्र में 70% मुस्लिम मतदाता रहने लगते हैं, 70% मुस्लिम मतदाताओं की इस क्षेत्र पर संपत्ति हो जाती है, तो इस क्षेत्र का अधिकारी कौन हो जाता है? जाहिर सी बात है, मुस्लिम मतदाता हो जाएंगे। चुनाव आएगा, कोई भी यहां पर प्रत्याशी खड़ा होगा, उसकी हार जीत का पैमाना कौन तय करेगा? 70% मुस्लिम मतदाता तय करेंगे। यानी कि इस सीट पर जनसांख्यिकी का बदलाव का, डेमोग्राफिक बदलाव के जरिए एक ताकत बैठ जाएगी, और यह ताकत सिर्फ एक सीट पर नहीं, ये पूरे देश में फैलाने की कोशिश है। सबसे ज्यादा बंगाल और असम में लैंड जिहाद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यूसुफ पठान का ये लैंड जिहाद है या नहीं है, इसे लेकर तो अदालत ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अदालत ने एक बात तय कर दी है। अदालत ने कहा कि यूसुफ पठान आक्रमणकारी हैं। यूसुफ पठान ने अतिक्रमण किया है, अतिक्रमणकारी हैं, माफ कीजिएगा, आक्रमणकारी नहीं, अतिक्रमणकारी हैं। उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया। अब यूसुफ पठान कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा के लिहाज से ये जमीन चाहिए। भारत में रहने वाले हैं यूसुफ पठान। जब इन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी तो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। यूसुफ पठान है, इरफान पठान है। महेंद्र सिंह धोनी का रांची में घर है, जो भारत के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कभी ऐसी कोई मांग नहीं की कि उनके घर के अगल बगल की जमीन भी उनके नाम कर दी जाए। सचिन तेंदुलकर ने कभी ऐसी मांग नहीं की, विराट कोहली ने कभी ऐसी मांग नहीं की, और देश के कई दिग्गज खिलाड़ी हैं। सौरव गांगुली का घर बंगाल में है, कोलकाता में, उन्होंने कभी ऐसी मांग नहीं की। यूसुफ पठान को एक सांसद होकर ऐसा कौन सा खतरा हो गया जो वो कह रहे हैं कि मेरे घर के बगल की जमीन भी आप मेरे नाम कर दीजिए? दरअसल ये खतरा नहीं है, ये शुरुआत है लैंड जिहाद की, जिसके जरिए हो सकता है यूसुफ पठान चाहते हो कि वो अपने इस बगल वाले प्लॉट पर अपने ही किसी समुदाय के मतदाता को लाकर बसा दें।
दूसरे विधानसभा से लाकर बसा दें, दूसरे बूथ से लाकर बसा दें। तो ये एक डेमोग्राफिक बदलाव की शुरुआत है जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, मुझे लगता है कि ये सुनाया है। और ये सिर्फ यूसुफ पठान का एक मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस पार्टी असम में एक कैंपेन के जरिए काम करती हुई नजर आ रही है। कोशिश की जा रही है कि अपने मतदाताओं को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर लिया जाए और डेमोग्राफिक बदलाव के जरिए लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जाए। और देखिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर जनता के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उस क्षेत्र के जो दूसरे मतदाता होंगे वो सिर्फ नाम के लिए वोट डालने जाएंगे, वो सिर्फ कुछ आंकड़े बढ़ाएंगे, लेकिन हार जीत का अंतर तय करना तो एक वर्ग विशेष के पास आ जाएगा। और यह लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा ही है। भारत की संस्कृति के लिए, हिंदुओं के लिए खास तौर पर यह बहुत बड़ा एक खतरा हो जाएगा, क्योंकि कई विदेशी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं। कई विदेशी ताकतें जो भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव लाना चाहती हैं, भारत की सत्ता में बदलाव लाना चाहती हैं, वो धीरे धीरे इस कोशिश में लगी हुई हैं। और देखिए, ये कोशिश आज शुरू हुई है। 20 साल बाद अगर 20 साल तक भी इस कोशिश को नहीं रोका जाएगा तो देश में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक धर्म विशेष का करीब देश की आधा से ज्यादा सीटों पर कब्जा हो जाएगा और फिर हार जीत का पैमाना लोकतंत्र में एक नाम मात्र का खेल रह जाएगा। यूसुफ पठान को इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि आप कानून का पालन कीजिए, आपको किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अब स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि यूसुफ पठान उनकी पार्टी के सांसद हैं, एक लॉ मेकर हैं। तो क्या ममता बनर्जी यूसुफ पठान को बढ़ावा दे रही हैं कि आप गुजरात में जाइए और वहां पर लैंड जिहाद जैसी हरकतों को अंजाम दीजिए? इसके पीछे सिर्फ यूसुफ पठान की मंशा है या कोई विदेशी षड्यंत्र भी है? क्योंकि यूसुफ पठान एक सांसद अभी हुए हैं 2024 में, लेकिन उनकी संपत्ति यूएई में भी है। यूसुफ पठान लगातार कई मुस्लिम देशों का दौरा करते रहते हैं। वो किनसे मुलाकात करते हैं, अब इसकी जांच भी शुरू होनी चाहिए। ये वही यूसुफ पठान है जिनसे कहा गया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में जाइए भारत का पक्ष रखने, तो यूसुफ पठान ने तत्काल मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास दूसरे काम है। देश की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन विदेश में जब अपने काम से जाना होता है तो हर जगह जाते हैं। क्या करते हैं कोई जानकारी नहीं है, और गुजरात में लैंड जिहाद जैसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है जिसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि यूसुफ पठान क्या किसी विदेशी ताकत के साथ मिले हुए हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।